अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर बेटा स्टार बनाओ इस पे, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर बेटा इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये चीज ध्यान से सुनना बेटा, लिखना मत, ध्यान से देखो। वेक्टर के केस में जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिक्कतें करती हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, बस कुछ चीज़ों में अंतर है। जैसे मैं बात करूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट लिखा हो तो डॉट का मतलब डॉट ही बनाओगे, ये मत बना देना। अगर ये बना दिया तो इसको बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे इसको समझने के लिए, मान ले बच्चा ये है तुम्हारी एक एक्स, ए है तुम्हारा ए वेक्टर और ये है बेटा तुम्हारा बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में तुम्हारा एक एंगल बन रहा है कोई थीटा, और मैंने बोला कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का बेटा ये जो मैंने लिखा है ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देख के तुम लोग बताओ बेटा, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो एक वैल्यू तो निकल के आती है, आई जे के तो नहीं आते ना। कॉस किसी का लोगे तो वो भी आई जे के फॉर्म में नहीं आएगा, वो भी वैल्यू आएगी। तो राइट साइड में जो भी आंसर आएगा वो एक वैल्यू आएगी, उसमें आई जे के नहीं होगा। तो कैसी क्वांटिटी आने वाली है, एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, ना कि वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ थोड़ा कुछ इसकी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनते रहना। अभी लिखो मन, एक सेकंड सुन लो बेटा। पहली प्रॉपर्टी कि हम लोग जो बेटा ए डॉट बी निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, तो ये हमेशा एक रियल नंबर आने वाला है। तो मैं यहाँ लिख दूँ रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आने वाला है, ठीक है। वो चीज़ अलग है, निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, रियल नंबर निगेटिव पॉजिटिव सारे होते हैं। सेकंड चीज, अगर बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा दे रखा है ना, अगर मान ले बेटा कि जो थीटा है एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90, और कॉस 90 क्या होता 0। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, अगर बेटा ए डॉट बी 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। समझ में आ गया। उल्टा सोचो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, और अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो पक्का परपेंडिकुलर है, पक्का परपेंडिकुलर है, ठीक है। या तो परपेंडिकुलर है या उनमें से कोई 0 वेक्टर है। समझ में आ गया। अच्छा, आगे सुनो। अगर मान ले बेटा मैं लिखूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूं, या बच्चा मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखूं, क्या फर्क पड़ना है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में। तो इसको कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है ये बेटा, ठीक है। एक और लिखते हैं, ध्यान से सुन लो ये वाला लास्ट वाला। अगर मान ले बेटा मैं सिर्फ ए वेक्टर लूं, सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही वेक्टर लूं ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा 0 होगा, ठीक है। खुद के साथ एंगल 0 होता है। अच्छा, अगर बेटा ये एंगल 0 हो गया, अगर एंगल 0 हो गया, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसका डॉट में ए वेक्टर के साथ ले रहा हूं, तो तुम लिखोगे सर ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस 0। कॉस 0 तुम्हारा बन देता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब भी तुम सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये बच्चा तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई, क्या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तुम्हारा हमेशा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। स्टार बनाओ, इतनी बार यूज करेंगे इसको, बहुत बार। एक प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बेटा इतना कॉपी करो तो जल्दी से, इतना जल्दी कॉपी करो। वैसे एक चीज और थी, एक चीज और मैं
फिफ्थ प्रॉपर्टी और बना दे रहा हूँ बेटा। देखो, अगर मैं लिखूं कि मैंने लिखा सपोज कोई के कांस्टेंट, के नहीं लिखेंगे के वगैरह, क्योंकि इसमें आई जे के वेक्टर की फॉर्म होती है ना, नहीं लिखेंगे के। मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में, तो इसको बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कर सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो ब्रैकेट ऐसे ऐसे करते हैं ना बेटा, ये क्या है? अरे यार डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई ना, है ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात ये, कोई कांस्टेंट है तो दोनों में मल्टीप्लाई कर जाएगा अलग अलग। जल्दी करो। इसके बाद आगे लिखो, इसके बाद में नोट करके लिखोगे बेटा। आई जे के क्या होते हैं? अगर मैं सिर्फ आई जे के बोलूँ तो तुम कहोगे सर आई होता है, आई वेक्टर में बोल दूँ सिर्फ और सिर्फ तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सेस वाला, वाई एक्सेस वाला, जेड एक्सेस वाला। तो इसमें मैं ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ आई वेक्ट डॉट आई कैप, इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो तुम कहोगे कि इसका आंसर आना चाहिए सर मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे के 1 होते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर इनके सबके 1 आते हैं। तो इनका आंसर डायरेक्ट क्या याद रखना बेटा? आई 1 होता है, ऐसे ही छोटू जे डॉट जे कितना होता है? ये भी 1 होता है, ऐसे ही के डॉट के करेंगे, ये भी 1 होता है। अब आगे सुनो, अगर मैं लिख दूं आई कैप डॉट जे कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? ऐसे ही जे डॉट के करूंगा तो आंसर 0, आई डॉट के करूंगा तो आंसर 0। बेटा कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो जल्दी लिखो, डायरेक्ट सवाल है बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है 2, और एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 दे रखा है। तुम्हें डॉट प्रोडक्ट चाहिए बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। अभी गरम गरम सीखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3 है बेटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 है, और थीटा की वैल्यू बच्चा 60 है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आंसर कितना आया? आंसर देखो बेटा, एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकल के आई है ना, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, बात एक ही होती है। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट सवाल करेंगे। मेरे में अभी नहीं हुआ, 1 मिनट बचा है। देख बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर है। अगर बेटा वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट? 0। तो डायरेक्ट लिख दो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर की जगह पूरा ये कॉपी करो, 2i प्लस लैम्डा जे, बेटा कॉपी बंद नहीं करो, लिखो डॉट बी वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k। अब ध्यान से सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, खुद मत करो, ध्यान से देखो। दो वेक्टर का तुम्हें डॉट निकालना है, तो एक तरीका तो ये मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं, 2i का i में करोगे, 2i का j में करोगे, 2i का 3k में करोगे, है ना बेटा। तुम्हें पता है i का जब j में करेंगे तो i डॉट j तो 0 होता है, i डॉट k तो 0 होता है, क्योंकि i और k के बीच में तो 90 डिग्री एंगल होता है। तो सीधी सीधी बात है, ऐसे ही बेटा j का जब i में करोगे 0 हो जाएगा, j का j में करोगे तो 1 आता है, j डॉट j 1, i डॉट i 1, k डॉट k 1। किसी और के साथ करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो अब आसान तरीका ये है, i का मल्टीप्लाई i के साथ कर दो बेटा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 आ गया, j का मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट के साथ कर दो -2 लैम्डा, k के कोफिशिएंट का k के साथ कर दो 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया बेटा -2 लैम्डा इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, लैम्डा इक्वल टू 5/2 इज द राइट आंसर। कर लो बेटा अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।